हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एल्शियम के सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए थे। कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा भी चुके हैं, वो आपको कराए थे। आज आप लोगों को एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस फॉर्मेट पे आते हैं, उनको कराएंगे। और उनके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे बात करेंगे। उनके अलावा जो पूछे जाते हैं अनुपात पे आधारित होते हैं, या फिर संख्याओं के योगफल से आधारित होते हैं, या फिर कितने जोड़े संभव होंगे उस पे आधारित होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एचसीएफ से फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। एचसीएफ से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कहेगा? बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कहेगा, या फिर क्या कह दिया जाएगा, अधिकतम संख्या। क्या कहेगा? अधिकतम संख्या। अधिकतम अधिकतम के बारे में कहेगा। अधिकतम संख्या हो या अधिक से अधिक के बारे में कह दिया जाए, या ज्यादा से ज्यादा के बारे में कह दिया जाए, तो पहली चीज तो ये हो जाएगी आपका। दूसरी चीज क्या होगा, जब एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो दूसरी चीज आपसे ये कह सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे जिसे ए बी सी से भाग देने पर, ए बी सी से भाग देने पर या विभाजित करने पर शेषफल, विभाजित करने पर या भाग देने पर शेषफल x, y, z प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका एल्शियम में भी प्राप्त हो। ऐसा क्वेश्चन आपका एल्शियम में भी आता था, और एल्शियम में क्या करते थे, अंतर करते थे, और जो अंतर आता था उसको बाद में हम घटा देते थे। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ निकालने से पहले ही अंतर करेंगे, और जो अंतर आएगा उसी का एचसीएफ करेंगे, यानी कि a माइनस एक्स हो जाएगा, b माइनस वाई हो जाएगा, और c माइनस जेड हो जाएगा। और जो भी संख्या इसको घटाने पर जो भी आएंगी उन्हीं का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मेट आ जाता है, तीसरे फॉर्मेट में यहां पे क्या दिया जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो, समान शेष बचे। ठीक है, समान शेष बचे या समान शेष प्राप्त हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ तो निकालना है। जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा तो हमें क्या करना है, संख्याओं का आपस में अंतर करना है। ठीक है, जैसे कि a माइनस बी, और अंतर करना है बड़े में से छोटे को घटाना है। ध्यान रखिएगा, a और b का अंतर हो जाएगा, उसके बाद b और c का अंतर हो जाएगा, उसके बाद c और a का अंतर हो जाएगा, और जो आएगा उन्हीं का मासा निकाला जाएगा। जो आएगा उन्हीं का हम मासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या कहेगा, सबसे पहले तो बड़ी से बड़ी या अधिकतम के बारे में कहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे शेष जो भी बचेगा उसको क्या करेंगे, पहले ही हम घटा लेंगे। लासा में बाद में करते थे, इसमें पहले ही घटा लेंगे। हो सकता है सबके लिए अलग अलग शेष हो, या कोई एक शेष बच रहा हो। ठीक है, एक शेष बच रहा होगा तो हम क्या करेंगे, पहले ही घटा लेंगे सारी संख्याओं से उस शेष को, और उसके बाद जो आएगा उसका ही हम मासा निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। और यहाँ पे एक चीज ये भी कह देता है, लैंग्वेज में आता है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो समान शेष बचने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का आपस में अंतर करते हैं और समान शेष वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें मासा निकालना है, जो कि मासा निकालना आप लोगों को आता है। कैसे निकाला जाता है, कई प्रकार से निकाल सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस प्रकार से मासा निकालेंगे। अब यहाँ पे हम इन क्वेश्चनों में हम बताएंगे अंतर पे, अंतर करके, संख्याओं का अंतर करके मासा निकालना।
जो कि काफी आसान होता है और बहुत ही जल्दी आंसर आ भी जाता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है, 120 लीटर और 56 लीटर है, वह बड़ी से बड़ी माप क्या होगी जिससे दोनों टंकियों के द्रव को पूरा पूरा नापा जा सके। यानी कि आपसे कह दिया गया है 120 लीटर और 56 लीटर के दो बर्तन हैं जिनको द्रव से भरा हुआ है, और कह रहा वह बड़ी सी बड़ी माप बताइए जो कि इन दोनों के द्रवों को नाप सके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, बड़ी से बड़ी कह दिया गया है तो मासा निकलेगा। अब मासा निकालने के कई तरीके हो जाएंगे। सबसे पहला तरीका, एक आसान सा तरीका है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं। इन दोनों का अंतर करते हैं, जब दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर यहाँ पे आ जाएगा 64। जो भी अंतर है क्या वो दोनों संख्याओं को काटेगा? अगर दोनों संख्याओं को काटेगा तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं काटेगा तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, 64 से दोनों में से कोई संख्या नहीं कटेगी। इसके बाद क्या करते हैं, 64 का आधा करते हैं यानी कि 32 लेते हैं और 2 लेते हैं, तो 2 से तो कट ही जाएंगी। क्या 32 से कटेंगी? क्योंकि अधिकतम के बारे में कह रहा है, जब तक बड़ी वाली संख्या है तब तक हम देखते हैं, वरना फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 32 अगर हम लेंगे तो 32 से हमारी कोई संख्या नहीं कटेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 64 पे हम 3 से कटेगा नहीं, 4 लेते हैं और 16 लेते हैं, 4 लेते हैं 16 लेते हैं, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या 16 से कटेगा? 16 से ये कटेगा, 16 से पाड़े में 120 नहीं आता है, ना ही 56 आता है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या हो रहा। 8 से और 7, तो यहाँ पे 8 बड़ा है, 8 से देखते हैं क्या 8 से 56 कट जाएगा, 8 सते 56 और 8 से ये भी कट जाएगा, यानी कि जो मासा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चाहो तो जल्दी करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, 120 एक बार जाएगा, 56 आएगा, सॉरी 56 दुना 112 जाएगा, 112 जाएगा, 8 आया, 56 से काटा, 8 सते 56 कट गया, कितना आया 8, और 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दो संख्याएं थी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या जैसे भी इच्छा हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 8 लीटर का, 8 लीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिलने वाले पेंसिलों और पेनों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1001 और 910, 1001 और 910 के बारे में कह रहा है, और क्या कहा गया है कि प्रत्येक को बराबर मिले अधिकतम। देखिए यहाँ पे शुरुआत में अधिकतम कह दिया गया, तो हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। जब दोनों का अंतर करेंगे तो 90 और 91 आ जाएगा, 91 से ये भी कट जाएगा, अगर ये भी कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 91 का। हम भाग करके देख लेते हैं, 91 से एक बार 91 कम 91, 9 बचा और कट गया। ठीक है, कट गया, यानी कि जो मासा होगा वो 91 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी। ठीक है, तो ये देखिए आसान हो गया क्वेश्चन, डायरेक्ट हो गया आपका। चाहे तो आप भाग विधि से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके देखे 7, 21, 441 और 44, 11। देखिए दो ऑप्शन तो लास्ट के होंगे नहीं, 441 और 44, 11, क्योंकि ये संख्याएं बड़ी है। अब 21 या 7 में से कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं संख्याएं क्या दे रखी हैं। संख्याएं दे रखी है 147, 168, 210 और 315। हम ऐसी दो संख्या लेते हैं जिनका सबसे कम अंतर हो, ऐसी दो संख्या लेते हैं जिनका अंतर सबसे कम हो। तो सबसे कम अंतर इन्हीं दोनों का है, तो इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो 21 आएगा। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या 21 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। ध्यान रखना, जो भी मासा निकालते हैं तो ऐसी दो संख्याएं लेते हैं जिनका अंतर सबसे कम हो। जब अंतर सबसे कम है और जो अंतर आ रहा है उसी से सारी संख्याएं अगर कट जाती हैं तो वही हमारा मासा हो जाएगा, और नहीं कटती है तो उससे छोटी संख्याओं को लेते हैं। जैसे 2 से भाग करके देख लिया, 3 से भाग करके देख लिया, 3। ठीक है, तो इस तरीके से संख्याओं को हम लेते हैं।
अब अगर देखा जाए तो 21 सत्ते 147 हो जाएगा, 21 अठे आपका ये भी कट जाएगा, 21 दामा कट जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर ये कट गया तो भी हमारा आंसर हो जाएगा 315। 21 से भाग करेंगे, 21 एकम 21 और ये आया 10, 5, 21 पंजे कट गया, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 21। तो यहाँ पे मासा कितना हो गया 21 और हमारा यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 307 तथा 330 को विभक्त करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। देखिए शेष बचने के बारे में आ गया, तो हमने बताया जब भी शेष बचने के बारे में क्या आएगा तो पहले हम शेष को घटा लेते हैं, उसके बाद जो आएगा वही उनका मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी थी, संख्या हमारी कितनी थी 307 और कितना दे रखा है 330। इसमें से शेष जो बच रहा था वो कितना बचा हुआ था आपका, इसमें से शेष बचा है आपका 3 और इसमें से बचा है 7। जब हम 7 घटा देंगे तो 323 आंसर हो जाएगा और इसमें से 3 घटा देंगे 304 आंसर हो गया। अब इनका हमें मासा निकालना है, तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों का अंतर कर देते हैं। दोनों का अंतर करेंगे, जब दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा 330, 300। ठीक है, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या 19 से दोनों संख्याएं हमारी कट रही हैं, क्या 19 से हमारी दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 19 से कम 19 जाएगा, बचेगा कितना आपका 18। 19 से कम 19 जाएगा, बचेगा कितना 11 और 19 के पाड़े में क्या 114 आता है, क्या 19 के पाड़े में 114 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 19 से कम 19 इसको सॉल्व करेंगे 323 को, 19 से 19 से कम 19 कितना आएगा 11 12 13 133 और 19 सत्ते आपको पता है 133 होता है, तो ये भी कट गया, यानी कि आंसर हमारा कितना आया 19 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को इस तरीके से करते हैं, जब भी शेष के बारे में आएगा तो पहले ही घटा के हम इनको चेक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। सेम वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी है, बस संख्याएं क्या कर दिया गया है, पहले 3 थी यहाँ पे, सॉरी पहले 2 थी यहाँ पे कितनी 3 हो गई। तो यहाँ पे 964 है, 1238 है और 1400 दे रखा है। तो क्या करते हैं जो शेष दे रखा है उनको घटा लेते हैं, पहले है 41 और फिर आपको दे रखा है 31 और फिर दे रखा है 51। तो 51 घटाएंगे हमारा हो जाएगा 1349, 31 घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7 तो 0 1207 और यहाँ पे आ गया 3 और ये हो गया 2 और ये हो गया 923। अब क्या करते हैं अंतर लेते हैं, जिसमें अंतर हमारा सबसे कम आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का अंतर करते हैं तो ज्यादा होगा, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 9 में से 7 गया 2 4 और 1 142। 142 अगर हम यहाँ पे अंतर लेते हैं तो अंतर यहाँ पे लेंगे 4, 7 में से 3 गया 4 बचा, 2 में 8 हो गया और यहाँ पे अगर अंतर लेंगे तो 11 में से 284। अब क्या 284 इन दोनों में से छोटी संख्या ये है और सॉरी 84, 284 बड़ी संख्या है, क्या 284 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। अब अगर हम इससे चेक करें तो क्या इससे कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 71 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या 71 से कटेगा, 71 से ये भी कट जाएगा, 71 से ये भी कट जाएगा और 71 से ये भी संख्या आपकी कट जाएगी। तो 71 ही हमारा मासा हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, इसमें का आंसर हो जाएगा आपका 71 बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले अंतर कर लेना है, जो संख्याएं आएंगी उनका ही हम मासा निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे।
अब देखिए समान शेष के बारे में क्या दिया गया है, तो हमने बताया था समान शेष में क्या करते हैं, संख्याओं का आपस में अंतर करते हैं, उसके बाद आपस में अंतर करते हैं, उसके बाद ही हम जो अंतर आता है उनका हम मासा चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी हैं, यहाँ पे संख्याएं आपको दे रखी है 187, 233 और दे रखा है 279। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर करेंगे, 13 में से 7 गया 6 और 22 में से 4 18 गया 46। फिर इन दोनों का अंतर करेंगे, ये हो जाएगा, ये भी आपका 46 आ जाएगा। और इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 9 में से 2 7 गया 2 बचा और 28 में से ये 26 में से 18 गया तो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 27 में से 18 जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अंतर जो बचा था वो हमारा 46 था, 46 और यहाँ पे 92। अब 46 46 और 92 का अगर हम मासा देखेंगे तो मासा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46 46 और 92 का मासा हो गया 46 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से जब समान शेष बचता है तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 213, 263, 313 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। अब यहाँ पे शेष कितना बच रहा, 13। अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया जिसमें सब में अलग अलग शेष दे रखा था, इसमें शेष दे दिया गया है सबका समान यानी कि 13। ये हो गया 263 और 313। तो जो भी शेष है पहले या उसी को घटा लेते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं, तो यहाँ पे घटाया कितना आया 200 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे 250 हो गया और यहाँ पे घटाएंगे तो आंसर कितना हो गया 300। हमने कहा है इनका अंतर ले लिए, तो अंतर यहाँ पे भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है और यहाँ पे भी अंतर कितना आ रहा है 50। जब अंतर समान है तो जो अंतर है उसका मासा अगर देखा जाए तो 50 ही है, और यहाँ पे जब देखेंगे 50 से ये भी संख्या हमारी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये भी संख्या कट जाएगी। जब 50 से सारी संख्याएं कट जा रही हैं तो आंसर क्या होगा 50 का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50 यानी कि बी वाला आंसर आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, फॉर्मेट एक बार देख लिए क्या करना है, उसके बाद ही सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस बड़ी से बड़ी संख्या में से 60, 82, 126 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए यहाँ पे भी समान शेष के बारे में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है 60, 82 और 126। इनका भी आपस में अंतर करते हैं, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो यहाँ पे आया 22, 44 और 66। तो 22, 44 और 66 का अगर हम लासा लेंगे तो मासा लेंगे तो मासा कितना आ जाएगा 22, और 22 से 44 भी कट जाएगा और 46 भी कट जाएगा। ठीक है, तो मासा यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे और अच्छे से इनको समझिएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दे रखा है, मान लीजिए n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 351, 524 और 697 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, n के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, अभी जो आपने किया सेम वैसे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें संख्या नहीं बतानी है, जो संख्या आती है उसके अंकों का योग हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है n एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि n कोई एक संख्या है जिसका हमें मान ज्ञात करना है और जो भी आएगा उसके अंकों का योग हमें बताना है। फिर क्या कह रहा है 351 दे रखा है, 524 दे रखा है और 697 दे रखा है। कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब समान शेष होता है तो हम क्या करते हैं, अंतर करते हैं आपस में संख्याओं का। तो 4 में से 1 गया 3 आया, 12 में से 5 गया 7 आया और यहाँ पे बचा 4 में से यानी कि 173 आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर करते हैं। 7 में से 4 गया 3 आया, 9 में से 2 गया 7 आया, 6 में से 1 गया 6 में से 5 गया 1 आया, 173 इसमें भी आया।
इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 6 हो गया, 7 में से 1 गया 6 आया, 9 में से 5 गया 4 आया, 6 में से 3 गया 3 आया, यानी कि ये आपका क्या है, अब जो आया 173 और 346, इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा, 173 हो जाएगा। संख्याओं का जो मासा होगा वो कितना होगा, 173, यानी कि n का जो मान आया वो कितना आया, 173। लेकिन हमें n का मान नहीं बताना है, हमें बताना क्या है, n की संख्या के अंकों का योग। तो 1 7 और 1 8, 8 3 11, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 11, यानी कि डी वाला आंसर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसमें के बेहद इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, जो कि आपके कितनी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं वो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है गणित की 84 पुस्तकें हैं, भौतिक की 90 पुस्तकें हैं, रसायन की 120 पुस्तकों की विषय की बराबर ढेरियां लगाई गई हैं, प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें आएंगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ की कितनी पुस्तकें हैं, मैथ की है 84, फिजिक्स की है आपकी 90 और केमिस्ट्री की है 120। अब क्या कह रहा है, ये जो आपकी पुस्तकें दे रखी हैं और आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे कि इनमें आपको जो है वह अधिक से मतलब आपको बताना क्या है, ढेरियां बराबर ढेरियों में लगाया जाना है, तो प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें आएंगी। तो यहाँ पे भी सेम आपको मासा निकालना है। तो जब मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अगर अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा जो अंतर लिया है, अंतर है 6 का सबसे कम वाला, और उसी में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर 6 से देखेंगे, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा और 6 से ये भी कट जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंतर 30 है, 30 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 84 कटेगा नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 का। तो यहाँ पे जब मासा 6 आ गया तो जो है 6 की ढेरियां इसमें बनाई जाएंगी, यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अब ये क्वेश्चन देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किसी आयताकार हॉल का आकार 284 गुणा 248 है। ठीक है, 284 गुणा 248 का दे रखा है। कह रहा है इस हॉल में लगाई जा सकने वाली कम से कम वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता, कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार समझिएगा इसको, एक वर्गाकार आपका हॉल दे रखा है, सॉरी आयताकार हॉल है, जिसमें 284 और 248 की माप दे रखी है, माप दे रखी है 284 और 248 की दे रखी है, और इसमें जो लगने हैं वो वर्गाकार टाइल्स लगने हैं, यानी कि वर्गाकार टाइल्स लगने हैं। इस प्रकार से इन टाइल्सों को लगाया जाएगा, तो कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स की भुजा हमें नहीं दे रखी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी माप होती है, जो भी माप दे रखी होती है, जैसे 284 और 248 है, इनका हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। इनका क्या करते हैं, हम मासा निकालते हैं, और जो मासा आएगा वही वर्गाकार टाइल्स की माप हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वर्गाकार टाइल्स की जब भी माप निकालनी होगी, तो जो भुजाएं दे रखी होंगी उनका हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मासा निकलेगा वो किसका निकलेगा, 284 और 248 का निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखते हैं कितना आ रहा। तो भाई 14 में से 8 गया, 8 6 14 हो गया, यहाँ पे 27 में से 4 गया, 27 में से 24 गया, कितना आया 36। अब क्या 36 दोनों को काटेगा, अब क्या 36 दोनों को काटेगा, नहीं काटेगा, 36 से दोनों संख्या हमारी नहीं कटेंगे। अब 36 के बाद आ जाते हैं, आधा किया, इधर 2 हो गया और इधर 18 हो गया, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 18 से चेक करते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में कह रहा, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब तक नहीं आती तब तक हम देखते हैं। तो 18 से जब इसको करेंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा, 10 बचेगा, और 18 के पाड़े में 104 नहीं आता, तो 18 से भी नहीं कटेगा ये।
इसके बाद आ जाते हैं 18 और 2 से नहीं कटा, फिर आ जाते हैं इसको हम काटेंगे यहाँ पे 9 और 4 से। तो यहाँ पे ये 4 से ये भी संख्या कट जाएगी और ये भी संख्या आपकी कट जाएगी। जब 4 से कट जाएगी तो मासा हमारा कितना आया, 4 आया। जो मासा है वही हमारी वर्गाकार टाइल्स की भुजा होंगी। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालने के लिए जो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल को हम भाग कर देते हैं किसे, वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से, 4 गुणा 4 से। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौक 24, 4 सॉरी यहाँ पे 4 एकम 4 आएगा, 71 हो जाएगा और यहाँ पे आया 62। तो हमारा जो आंसर होगा 71 गुणे 62 का हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए वाला 4402। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फिर से एक बार समझिएगा इस चीज को, अगर आयताकार हॉल है उसमें वर्गाकार टाइल्स लगनी है और भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो भी माप दे रखी है उनका मासा निकालोगे। तो हमने मासा निकाला, मासा कितना आया हमारा, 4 आएगा। इन दोनों का जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि जो वर्गाकार टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स की जो माप हो गई, भुजा जो हो गई है, वो हमारी कितनी हो गई, 4। ये 4 है, ये 4 और ये 4 और ये 4। जब हमें संख्या निकालनी है तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बटे क्या करेंगे, छोटे का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल। किसी भी चीज में अगर संख्या निकालनी है तो बड़े के क्षेत्रफल को ऊपर रख देंगे, बटे नीचे का क्षेत्र, छोटे का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो 284 गुणा 248 बटे 4 गुणा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4402 का, ये हो जाएगी आपकी टाइल्सों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, मासा में से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ मासा से संबंधित इतने प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और ये लास्ट वाला आपका ना बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत से पेपरों में आपके पूछे जा चुके हैं, तो इनको कैसे करना होता है इसके बारे में थोड़ी सी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, लासा गुणे मासा बराबर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, आपको पहली क्लास में भी हमने बताया था, जो लासा होता है, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, मासा गुणे, मासा गुणे क्या होता है, मासा गुणे होता है आपके संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। ठीक है, जो लासा होगा वो संख्याओं के अनुपात के गुणनफल, मासा गुणे संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। अब इसी प्रकार से अगर हमें मासा अगर निकालना है तो मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लासा बटे क्या करेंगे, संख्याओं के अनुपात से भाग कर देंगे, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं के अनुपात से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको तैयार अगर हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर हम देख लें, दो संख्याओं का अगर मासा दे रखा है, दो संख्याओं का अगर मासा यानी कि HCF अगर हमें H दे रखा है, और संख्याओं का जो अनुपात है, संख्याओं का जो अनुपात है X अनुपात Y दे रखा है, तो पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या क्या होगी, मासा गुणे अनुपात हो जाएगा। जो भी संख्या पूछेगा तो उसका अनुपात से गुणा हो जाएगा। तो मासा यहाँ पे कितना है, H, और अनुपात, पहला अनुपात कितना है, X है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू एच, पहली संख्या। दूसरी संख्या इसी प्रकार से निकालेंगे तो h इंटू वाई, ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से संख्याओं को ज्ञात करना होगा तो हमें ये चीज अप्लाई करनी होगी, यानी कि संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं मासा गुणे पहला अनुपात, पहली संख्या हो गई, मासा गुणे दूसरा अनुपात, दूसरी संख्या हो गई, मासा गुणे तीसरा अनुपात, तीसरी संख्या हमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को तैयार होनी चाहिए। अगर ये चीजें तैयार है तो आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, और इसको आप नोट कर लिएगा कि कैसे हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है वो इन्हीं पे आधारित है। अब किसमें कौन सा चीज लगेगी वो आपको देखना है और समझना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दो संख्याओं का मासा दे रखा है 11 तथा लासा दे रखा है 693, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो आपको मासा दे रखा है कितना, 11 दे रखा है, लासा आपको दे रखा है 693 दे रखा है, एक संख्या दे रखी है आपको 77 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको पता है लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या 77 गुणे दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, 7 से काट दिया, 7 9 63 बच्चा 6 यानी कि 7 9 63। आंसर कितना आ गया, 99 का, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो हमारी क्या होगी, 99 हो जाएगी, यानी कि पहला वाला आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है दो संख्याओं का लासा 23 10 तथा मासा 30 है, एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, लासा गुणे मासा कितना है 30, एक संख्या है 210 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दिया, 3 7 21, 7 से काट लेते हैं, 7 3 21, 7 3 21 और 0, यानी कि आंसर कितना हो गया 330 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे दिया गया है दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योग है 680 का, लासा मासा का 84 गुना है, एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आपको लासा और मासा का योग दे दिया गया है, HCF और एलसीएम का जो योग है वो कितना है 680 का दे दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है जो लासा है वो क्या है, मासा का 84 गुना, अगर ये x है तो ये कितना होगा 84x हो जाएगा, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है 680 का। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो गया 85x बराबर हो गया 680 के, तो x का मान निकालेंगे 680 बटा 85, 17 से 17 चौको 68, 17 बचे 85, 5 से काट दिया, ये कितना हो गया 8। तो जो मासा हो गया वो आ गया 8 और लासा जो होगा वो 84 गुणा 8। हम यहाँ पे गुणा नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया है, तो क्या होता है फॉर्मूला, लासा गुणे मासा, यानी कि 84 गुणा 8 गुणे 8, यानी कि ये था आपका लासा, ये हो गया मासा, बराबर एक संख्या आपको दे रखी है 56, एक संख्या आपको दे रखी है 56 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 8 से काट दिया, 8 सत्ते 56, 7 से काट देते हैं, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो 12 8 कितना हो गया 96, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो कितना आ गया हमारा 96 का। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे ये क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि लासा मासा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है कि क्वेश्चनों को हम कैसे करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दो संख्याओं का योग 528 है, एक संख्या और उनका मासा, दो संख्याओं का योग है 528, उनका मासा है 33, इस प्रकार संख्या के कुल कितने जोड़े बनेंगे ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे दिया गया दो संख्याओं का योग और मासा आपको दे रखा है 23, जो मासा दे रखा है, मासा वो दे रखा है आपका 23 का। ठीक है, तो 33 दे रखा है, मासा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 33। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है योग, तो हमने बताया था पहली संख्या अगर निकालना है तो मान लेते हैं मासा गुणे x पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या अगर निकालना है तो मासा गुणे y दूसरी संख्या हो गई, और दोनों का जो योग दे रखा है कितना दे रखा है 528 का। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालेंगे, तो ये 33 कॉमन हो जाएगा, जो कि बाहर हो जाएगा आपका x प्लस वाई आपका बचेगा, और यहाँ पे बचा 528 का। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 से इसको काटेंगे, 11 चौक 44, 11 8 88, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16, यानी कि हमें x प्लस वाई का मान मिल गया 16।
अब इनमें x और y के ऐसे मान रखते हैं जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं। x और y के एक ऐसे मान रखते हैं जो कि अभाज्य संख्याओं में होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं दोनों संख्याएं हमारी सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 16 को लिखेंगे तो 1 और 15 लिखेंगे तब हमारा 16 आएगा। 2 और 14 को लिखेंगे तब हमारा 16 आएगा। उसके बाद 3 और 13 को लिखेंगे तब हमारा 16 आएगा। 4 और 12 को लिखेंगे तब हमारा 16 आएगा। 5 और 11 को लिखेंगे तो 16 आएगा। 6 और 10 को लिखेंगे तो हमारा 16 आएगा। 7 और 8 को लिखेंगे तो हमारा 16 आएगा। 8 और 8 को लिखेंगे तो हमारा 16 आएगा। तो 16 इतने प्रकार से आ सकता है आपका 16 जो आएगा वो इतने प्रकार से आ सकता है। अब इसमें से कौन सा लिया जाएगा और कौन सा नहीं लिया जाएगा? तो पहला जो लिया जाएगा वो हमारा ये वाला लिया जाएगा, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्या है। ये हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे ये हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका मासा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मासा हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका लिया नहीं जाएगा। और अगला जो 5 और 11 का है ये भी हमारा लिया जाएगा। इसमें हमारा मासा 2 हो जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। ये वाला लिया जाएगा और ये भी आपका नहीं लिया जाएगा। तो कितने हमारे बन रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। यानी कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं हमारे? तो जोड़े जो संभव हैं वो कितने हैं? 4। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, मासा 4 है, तो लासा क्या होगा? अभी हमने बताया लासा निकालने के लिए आप क्या करते हो? मासा गुणे अनुपात का गुणनफल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, मासा दे रखा है 4, अनुपात का गुणनफल करेंगे 3 गुणा 4, तो 4 3 12 और 12 चौक कितना हो गया? 48। और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 का। ठीक है, तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, लासा दे रखा है 75, तो मासा ज्ञात करना है। अभी आपको बताया डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो मासा अगर आपको निकालना है तो मासा बराबर क्या हो जाता है? लासा यानी कि 75 बटे अनुपात का गुणनफल 3 गुणे 5। 3 पचे 15 और 5 75, यानी कि मासा जो हो गया वो कितना हो गया? 5 का। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, लासा दे रखा है 2400 और मासा क्या होगा? तो मासा के लिए सेम वही चीज अभी जो आपने किया, यहाँ पे 2 संख्याएं थी, इसमें दे दिया गया है 3 संख्याएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2400 बटे तीनों का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 4 3 12 पंजे 60 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दिया, 6 चौक 24। आंसर कितना हो गया? 40 का। अगर हमें संख्याएं निकालनी होती तो संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 40 गुणा 3 पहली संख्या, 40 गुणा 4 दूसरी संख्या, 40 गुणा 5 हमारी क्या होगी? तीसरी संख्या। 3 4 और 5 का आपका अनुपात दे रखा था, तो यहाँ पे संख्या गुणा करके आप संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इतने प्रकार से आपके लासा मासा से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, और किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्याएं आपकी दे रखी है 7 और 140, मासा दे रखा है 7 का, मासा जो दे रखा है वो 7 दे रखा है, और लासा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 140 का दे रखा है। और संख्याओं के बारे में क्या कहा गया है? 20 और 45 के बीच की है, 20 और 45 के बीच की है। तो हमें क्या करना है? जो संख्याएं हम निकालने, हमने बताया था संख्याएं मानते हैं 7x गुणा 7y मान लिया, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से इसको काटेंगे कितना आया? 20 आया। तो x गुणा y बराबर कितना हो गया? 20 का। यहाँ पे x और y के मान लेते हैं, यानी कि x बराबर ले लेते हैं 4, y बराबर ले लेते हैं 5।
तो अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो 7 गुणा 4 कितना हो गया 28 का, और 7 गुणे 5 कितना हो गया 35 का, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 5 12, 3 3 6, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 62 का, सॉरी 8 5 13 यानी कि 63, आंसर कितना हो जाएगा 63 का। दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 63, यानी कि आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, तो इतने प्रकार से क्वेश्चन आपके लासा मासा से संबंधित पूछे जाते हैं। 3 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट किया है। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेगा। आज के वीडियो में मासा से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और उसके अलावा जो और क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं उनको हमने सॉल्व कराया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर